गाइस, हाल ही में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क ने मानव सभ्यता के अंत को लेकर बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अर्थ पर पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या नहीं है और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे इन शब्दों को नोट करके रख लीजिएगा और ये जरूर होगा। दरअसल उन्होंने ये बड़ा बयान घटती जन्म दर की वजह से दिया है। उन्होंने कहा है कि प्लीज आप आंकड़ों को देखें, अगर लोगों के और बच्चे नहीं होंगे तो दुनिया से इंसानों का अंत होना तय है। गौरतलब है कि एलॉन मस्क के खुद के भी 6 बच्चे हैं, लेकिन अब चर्चा का विषय यह है कि जहां कई देशों की सरकारें जनसंख्या को कम करने के लिए कड़े कानून बना रही हैं, वहीं एलॉन मस्क जनसंख्या को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। गाइस, आपका एलॉन मस्क के इस बयान पर क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, बुक्स एक इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की सबसे महंगी बुक कौन सी है तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। उस महंगी बुक का नाम है द कोडेक्स ऑफ लिसेस्टर, जिसे बिल गेट्स ने 1994 में लगभग 30.8 मिलियन डॉलर से खरीदा था, यानी कि 200 करोड़ रुपए के लगभग इसको खरीदा था। लेकिन आज के टाइम पे अगर इन्फ्लेशन जोड़ दिया जाए तो उसकी कीमत 53 मिलियन डॉलर्स के करीब है। इस बुक को लियोनार्डो दा विंसी ने खुद ने लिखा था। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया की लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं, यानी कि पूरे देश से लोकसभा में मैक्सिमम 552 लोग चुन के पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन 552 सीटों में से किसी भी सीट पे 420 नंबर नहीं लिखा गया है? अब क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, आईपीसी की धारा के तहत 420 नंबर फोर्जरी यानी कि धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से हमारे किसी भी लोकसभा सीट पे 420 नंबर नहीं लिखा गया है। इनफैक्ट जैसे ही 419 नंबर आता है तो उसकी अगली सीट को 420 नंबर की बजाय 419 ए कहा जाता है। बेचना एक आर्ट है। आप जितने अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करेंगे, आपका प्रोडक्ट उतनी तेजी से लोगों के दिमाग में चढ़ने लगेगा और आपकी सेल्स भी बढ़ने लगेंगी। और कुछ ऐसा ही किया रेड बुल ने। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एक बार रेड बुल ने अपनी एनर्जी ड्रिंक लंदन में लॉन्च की और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिशनल विज्ञापन किए, जैसे कि टीवी और रेडियो पे ऐड देना, लेकिन उसका लोगों के दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और सेल्स भी नहीं बढ़ रहे थे। फिर रेड बुल वालों ने लगाया दिमाग। उन्होंने रेड बुल के खाली केन्स लिए और लंदन की सड़कों पे और डस्टबिन में डलवा दिए। अब जैसे लोग बाहर निकले और उन्होंने वो केन्स देखे तो लोगों को लगा कि ये ड्रिंक बहुत बिकती है और उसके बाद उन्होंने रेड बुल को खरीदना शुरू किया और पीना शुरू कर दिया, जिससे रेड बुल की सेल्स अचानक से बढ़ गई। गाइस, कितना गजब का दिमाग लगाया ना। इंडिया में जब भी किसी के पास पैसे होते हैं या फिर उनकी जेब अलाउ करती है तो वो अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम पहुंच जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इस गाड़ी को पार्क करने के लिए उनके पास पार्किंग प्लेस है या नहीं, ना ही शोरूम वाले पूछते हैं। लेकिन ये इंडिया में होता है, जापान में नहीं। गाइस, जापान में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर पार्किंग के दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद पुलिस वाले आपको पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद ही आप गाड़ी खरीद पाओगे। हम लोग भावात्मक तरीके से कई बार इंग्लिश को गलत बोलते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसे मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को फिर से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे सेकंड हैंड नहीं कहते, उसे यूज्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर जाता है तो उसे डाइड नहीं कहते, उसे पास्ड अवे कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई गरीब है तो उसे पुअर नहीं कहते, उसे अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और फाइनली अगर कोई मोटा है तो उसे फैट नहीं कहते, उसे फुल फिगर्ड कहते हैं। गाइज, अगर आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए हो तो आपको देखने के बाद वो एक पर्ची पर दवाई लिख के देता है, लेकिन दवाई लिखने के बाद ऊपर ऊपर वो RX भी लिखता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी उस RX का मतलब नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्चुअली RX में R का मतलब है रेसिपियर, मतलब लेना, दवाई लेने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही साथ मिस्र में एक देवता है होरस, जिनकी आंख RX के जैसे दिखती है और उसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो ओवरऑल अगर RX लिखा है तो उसका मतलब यह है कि दवाई लो और साथ में प्रभु का नाम लो, आप ठीक हो जाओ। इलेक्ट्रिक कार्स के साथ सबसे बड़ी समस्या डिस्चार्ज होने पर उसे टाइम टू टाइम चार्ज करने की है और ये बहुत बड़ी हेडेक है। लेकिन नीदरलैंड की एक कंपनी लाइट ईयर्स ने समस्या का समाधान निकाल लिया है। उन्होंने एक ऐसी कार बनाई है जिसे हर महीने सिर्फ एक ही बार चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। और ये कंपनी यहीं तक ही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा गोल सेट किया है जिससे कार को 6 महीने में सिर्फ एक ही बार चार्ज करने की जरूरत पड़े। ये कार अभी 2 तरीके से चार्ज होती है।
एक तो चार्जर से और दूसरा सोलर पैनल से। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी दावा है कि ये कार अपने बेहतरीन फीचर्स के कारण बहुत ही जल्द टेस्ला कार को भी पीछे छोड़ देगी। गाइस, क्या आपको ये लगता है कि लाइट ईयर्स की ये कार एलोन मस्क की टेस्ला कार को पीछे छोड़ पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।